अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। जी, लियोनार्डो डिविंसी कहता है कि आई लव दोज हु कैन स्माइल इन ट्रबल, और टॉम विल्सन कहता है स्माइल इज़ हैप्पीनेस एंड यू विल फाइंड राइट अंडर योर नोज। तो आज मैं रुशाने का स्माइल जो है वो फिक्स कराने आई हूँ ताकि राइट अंडर द नोज़ वो अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ सके। उसकी वजह ये थी कि रुशाने की अपॉइंटमेंट थी उसके डेंटिस्ट के साथ। तो फिर मैं रुशाने को लेके आई डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जो है अब उसका चेकअप कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी उसकी ना वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने उसकी थोड़ी सी फिर वीडियो बना ली, और उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने लगा ली मशीन। और मैं मशीन लगा के जब कपड़े धो रही थी तो मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि रुशाने हमेशा की तरह मेरे से छुप छुपा के काम करी थी, क्योंकि वो चाह नहीं रही होती है कि मैं उसकी किसी भी आर्ट वर्क की ना वीडियो बनाऊँ। तो ये शर्ट मैंने थोड़े दिन पहले इसको ला के दी थी, और इसने मुझे परसों कहा कि मम्मा मुझे ना परमानेंट मार्कर चाहिए। तो फिर मैंने इसको मार्कर ला के दिए। मैंने सोचा कि शायद इसको अपनी स्टडीज़ में किसी चीज़ के लिए चाहिए होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे हलाल पैसे को ये इस तरह उड़ाएगी, इस शर्ट के ऊपर मीन्स उड़ाएगी। तो अब ये शर्ट के ऊपर कोई मीनाकारियाँ कर रही थी। तो मैंने इसको कहा कि बहन जब कोई ऐसा काम करती हो तो मुझे भी बता दिया करो, ताकि मैं भी कोई तुम्हारी वीडियो बना लिया करूँ। तो उसने कहा कि नो नो नो, मुझे आपने बिल्कुल भी वीडियो में नहीं लेके आना। हाँ, आप मेरी शर्ट को ज़रूर कैप्चर कर सकती हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाई। और जी, अब आपने कहीं जाना नहीं है, आपने मेरे साथ मज़ेदार से खाने खाने हैं, और वो खाने खाने से पहले जो जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगी घंटी को आपने ज़रूर बजाना है ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन जो है वो आसानी के साथ मिलती रहे। देखिए, मैं आपको खाना खिला तो नहीं सकती, लेकिन खाना बना बना के दिखा तो सकती हूँ ना। तो फिर मैं अब आपको खाने बना के दिखाऊंगी, और उसकी वजह ये थी कि आज था मेरे वली अहद सल्तनत का हैप्पी बर्थडे। और हमारा जो हैप्पी बर्थडे होता है ना, बड़ा ही सिंपल किस्म का होता है। मैं होती हूँ और बच्चे होते हैं, और उनका हैप्पी बर्थडे होता है। और मेरे बच्चे ना बड़े ही दरवेश किस्म के हैं। अपने हैप्पी बर्थडे वाले दिन भी ना वो कोई ज़्यादा कोई ऊंची किस्म की फरमाइशें नहीं मेरे से करते, क्योंकि उनको पता होता है पूरी नहीं होनी है। तो इस वजह से वो ऐसी फरमाइशें करते हैं जो मेरे लिए मतलब पूरी करनी आसान हो, और मैं उनको बातें ना सुनाऊं। तो इस वजह से जिलैद ने कहा कि मुझे ना मम्मा चनों की चाट खानी है, वो बहुत पसंद करता है चनों की चाट। मैंने चनों की चाट बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने खाना है पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा जी, पिज़्ज़ा बनाने के लिए तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे से तो नहीं बनता पिज़्ज़ा। तो फिर मैंने ये थोड़ा सा चिकन फ्राई किया, और इसके अंदर थे दिल। लोगों को दिल देने और लेने का शौक़ होता है, लेकिन मुझे दिल खाने का शौक़ था, और मैंने दिल निकाल के खा लिए। थोड़ी थोड़ी ज़ॉम्बी वाली फीलिंग आ रही थी। उसके बाद ये मैं शवारमा ब्रेड्स लेके आई थी इनके शवारमा बनाने के लिए। तो फिर मुझे इंस्टेंट पिज़्ज़ा जो होता है ना, वो यही सोचता है कि मेरे पास अगर शवारमा ब्रेड हो तो फिर मैं उसके ऊपर ही सब्जियों का अंबार, बल्कि पूरी सब्ज़ी मंडी जो है ब्रेड के ऊपर सजा देती हूँ और इनको खिला देती हूँ। और उसकी वजह ये होती है कि बच्चे वैसे तो वेजिस खाते नहीं हैं, चलें इस तरीके से वेजिस उनके अंदर चली जाए। ये मैंने चीज़ निकाली थी फ्रीज़र में से, बहुत हार्ड थी। तो फिर मैंने इसको तरोड़ मरोड़ के थोड़ा सा सॉफ्ट किया, और उसके बाद ये जो सब्ज़ी मंडी लगी हुई है इसके ऊपर मैंने इसका छिड़काव शुरू कर दिया। बल्कि क्या कहते हैं कि सब्जियों को मैंने इसके तरौंके लगाने शुरू कर दिए। तो आनिश जो है वो हमेशा की तरह मेरे साथ होती है, बकौल उसके कि चैनल तो मेरे नाम पे है, तो आप मुझे भी वीडियो में लिया करें। तो इस वजह से वो भी थोड़ी थोड़ी फिर वीडियो में आ जाती है। तो ये आनिश जो थी, मैंने इसका पहले छोटा सा एक बनाया, मतलब ब्रेड बनाई। तो उसने कहा कि मम्मा ये मुझे दे दे, मैंने इसको कट करना है। और वो कट करके सुबह के लिए अपने लंच बॉक्स में इसने उसको रखना था, और उसको बड़ी जल्दियाँ थी। और जी ये देख लें, ये जो हम पंजाबी होते हैं ना, जब किसी शादियों में जाएं, सॉरी पंजाबीज़, जब हम किसी शादियों में जाते हैं ना तो हम अपनी प्लेटों में ना चावल डाल के ना तो इस तरह उसके ऊपर ना बोटियों का पहाड़ बना लेते हैं। पंजाबी माशाल्लाह से खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। तो इसी तरह बोटियों का पहाड़ तो नहीं बना, लेकिन सब्जियों का पहाड़ ज़रूर बन गया है। और जी ये साथ में मेरी चाट थी जो कि बच्चों ने खा ली थी। थप्पड़ वाली चाट कम खाते हैं, इस तरह की चाट बड़ी उनको पसंद होती है। तो जी ये 3 जो शवारमा ब्रेड्स थी, ये मतलब शवारमा पिज़्ज़ा कह सकते हैं, वो बन के रेडी हो गई थी। और फिर मैंने कहा कि ये मैं बच्चों को दे देती हूँ ताकि वो गरम गरम खा लें। एक आनिश की थी, एक रुशाने की थी, और एक जिलैद की थी। तो फिर मैंने उनको दिया, गरम गरम था। और ये ना लसूड़े की लेस की तरह
ये जो ब्रेड है ये बिल्कुल साथ चिपक गई, क्योंकि इसकी जो थोड़ी सी चीज़ थी ना वो पिघल के तो प्लेट को लग गई थी। तो मैंने बड़ा ही ज़ोर लगाया, बल्कि एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, तो खैर उतर ही गई, वैसे बड़ी वो चिपकी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को बना के फिर एंड में मैंने अपना बनाया, और बना के फिर मैंने कहा कि मेरा तो हैप्पी बर्थडे नहीं है, तो चलो मैं ना इस पिज़्ज़ा के ऊपर ही अपना हैप्पी बर्थडे कर लेती हूँ। तो जी ये मेरा हैप्पी बर्थडे हो रहा है। लो जी बन गया था पिज़्ज़ा मेरा, तो इतने कट्टन वड्डन का जोड़ा प्रोग्राम है हो गया जी स्टार्ट। और बड़ी कोशिश मैं कर रही हूँ कि इसको ना मैं अलग-अलग कर ही लूँ। और देखें मिशन इम्पॉसिबल जो था ना वो पॉसिबल हो गया, और ये जो है ना अध में से अद्धा हो गया। अब मैंने इसके 4 टोटे करने हैं। टोटे करके खाने में जो मज़ा आता है ना, आपकी सोच है। ऐसे शावरमा ब्रेड को देखते देखते मुझे ख्याल आया, जब मैं छोटी होती थी तो मैं रोटी इतने शौक से नहीं खाती थी। तो मेरी अम्मी ना छोटी रोटी बना के मुझे कहा करती थी कि मैं ना तेरे वास्ते टिक्की बनाई है, और मैं टिक्की इतने शौक से खाती थी। मतलब होती तो वो भी रोटी थी, लेकिन मैं उसको टिक्की के शौक में खा जाती थी। मैं किड्डी सिद्धी सी। तो जी ये आगे थे ओरियो। जी लैद ने मुझे कहा कि मम्मा आप ना केक बना के दे। मैंने कहा कि मैं आज ना बड़ी थकी हुई हूँ, देखो मैंने इतना कुछ बना दिया है, सुबह को केक बना दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं कि बस जहाँ केक का लफ्ज़ आ जाता है ना, तो बस वो रसूड़े की लेस की तरह मुझे चिमड़ी जाते हैं। अच्छा मैंने कहा कि मैं सुबह बना दूंगी, लेकिन वो माने नहीं, तो मैंने कहा चलो फिर बना ही देती हूँ। तो मैंने ये ओरियो का केक बनाना शुरू किया। ये मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है। वैसे बना बहुत मज़ेदार था। अच्छा जब मैंने केक बनाना शुरू किया ना, तो हर थोड़ी देर के बाद ना बच्चे आ जाते थे, हु हा हा। वो जो अफ्रीका में वो जो जंगली कबाइल होते हैं ना, वो जो नाचते नाचते ऐसे आ जाते हैं लंगोटियाँ सी पहन के, हु हा करते हुए। तो मेरे पास आ जाए थोड़ी, केक कब बनेगा, केक बना नहीं, केक कब बनेगा। तो मैंने कहा भाई ज़रा सब्र कर लो, केक बन जाता है। ये कोई जादू की छड़ी तो मेरे हाथ में है नहीं कि मैं ऐसे घुमाऊँ और केक बन जाए। तो ज़रा वेट कर लो। फिर मैंने ये सारे ओरियोज़ जो थे वो निकाले, जो कि ओरियो कम और ब्राइन लारा के रिश्तेदार ज़्यादा लग रहे थे। फिर मैंने इनको ना अपना शरीका समझते हुए पान तोड़ के, इनको मुक्कियाँ मार मार के तोड़ के इसके अंदर डाल दिया। और जी ये आ गया दूध। अब दूध जाएगा इसके अंदर, और उसके बाद ये ग्राइंडर इसका क्या हाल करेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये देखें जी, दूध और जो ओरियोस थे सके बहन भाइयों की तरह ना, सके भैन भरावां की तरह आपस में रल मिल गए ने, और आपस में काफ़ी इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और पता नहीं लग रहा है दूध किधर है ओरियो किधर है। वैसे ओरियो तो नज़र आ रहा है काले रंग का। और फिर मैंने इसको निकाला ब्लेंडर में से, और ब्लेंडर से इसको निकालना इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो चीज़ें वो लगा हुआ था ना वो नीचे लग गया था। फिर अच्छा मैंने उसको निकोल दिया। फिर उसके बाद ये आ गया जी इनो। इनो वाले कहते होते थे, इनकी पहले पहले एक कमर्शियल आया करती थी, पेट की गुड़ गुड़ इनो से हो पुर। जी ये इनो अब ये जो है हमारे पेट में गुड़ गुड़ करेगा या केक से हमारा पेट पूर करेगा, ये तो बात की बात है। ऐसा ना हो कि गुड़ गुड़ की जगह गड़बड़ स्टार्ट हो जाए। बहरहाल मैंने इसमें इनो डाल दिया, क्योंकि रेसिपी के अंदर इनो ही डाला हुआ था। मैं कौन सा बहुत कोई सुपर शेफ़ हूँ कि मैं अपनी रेसिपीज़ खुद ईजाद करती हूँ। मैंने कहा देखी है तो चलो बना के देखें। और जी देखें इसमें चोगो चाग हो गया, बिल्कुल ऐसी मुझे फीलिंग आई है जैसे ना इसके अंदर मैंने सर्फ एक्सेल डाल दिया होता है। और जी ये अब मैंने इसको ना हिलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो बेकिंग होती है ना बड़ा ही सब्र आज़मा काम होती है। जब इसमें हम मैदा मिक्स करते हैं, कोई भी चीज़ मिक्स करते हैं ना, तो उसके बाद बंदा अपना हाथ हौला ही रखे तो केक अच्छा बनता है, अदरवाइज़ बिल्कुल अच्छा नहीं बनता, उसकी सारी एयर ख़त्म हो जाती है। फिर मुझे चाहिए था छोटा बाउल, और छोटा बाउल मेरे पास था नहीं। तो मेरा एक बहुत पुराना सॉस पैन था, जो कि मेरे गुस्से की ताब ना लाते हुए मेरे हाथों से गिर के शहीद हो गया था। मीन इसका हैंडल टूट गया था। ये जो मैं अब इसको पटक रही हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बड़ा ही गुस्सा आया हुआ है। वैसे औरतें ना गुस्से में बर्तन मारती होती हैं, लेकिन मैंने जैसे इसको पटका है ताकि इसके अंदर से एयर निकल जाए। अच्छा वो मैं आपको बता रही थी, वो टूट गया, और इसके अंदर मैं खाली सिर्फ अंडे वगैरह ही बॉयल करती हूँ। ये छोटा सा था और गोल था, मैंने फिर इसके अंदर ही डाल दिया। फिर मैंने इसको रखा कढ़ाई के अंदर, कढ़ाई के ऊपर रखा मैंने शीशा, और मैं चाह रही थी कि इसको मैं आपको दिखा दूं, पर कोई सूरत नहीं बन रही थी। वो सही तरह से ना मेरा कैमरा जिसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था। चलो खैर जब बन के आएगा फिर आपने देख ही लेना है। ये आ गई मेरी पापा की परी, बल्कि किसी टाइम ये मगरमच्छ बन जाती है, मतलब बड़ा गुस्सा दिखाती है। तो ये कह रही थी चॉकलेट मैंने दिखानी है और मैंने काटनी है। मैंने कहा दो बहन, ये छुरी बड़ी जालिम है, तुम्हें काट के रख देगी। कि इसके ना दंदे बड़ी पेड़े हैं, बड़ी तेज़ किस्म के हैं। अगर इसको कटिंग बोर्ड पे रख के काटते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये हाथ में इतनी ज़ोर से लग जाती है। आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह वो डिज़ाइनिंग के साथ काट रही है ना, इसमें से वो बन रही हैं वेव्स वगैरह। तो फिर मैंने इसको चॉकलेट को काटा,
और इसी काटने के दौरान आधी से ज़्यादा चॉकलेट जो थी वो आनी उठा उठा के खाई जा रही थी, और मैं उसको डांट रही थी कि पीछे हो जाओ, मुझे चॉकलेट काटने दो। तो फिर मैंने ये चॉकलेट काटी। वैसे ये जो डार्क चॉकलेट होती है ना, ये इसके अंदर बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक दफ़ा मैंने पढ़ा था कि ये अगर आप खाते हैं पता नहीं कितनी क्वांटिटी में डेली, तो ये आपको कैंसर से भी बचाव करती है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला अन्नेवा दूध, और अन्नेवा दूध डालने का नतीजा ये निकला कि ये बहुत पतला हो गया। ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पतला होने के बाद इसके साथ क्या किया। अब केक हो गया था रेडी, और उसके जो किनारे हैं उनको मैं काट रही थी। फिर काट के मैंने उसे थप्पड़ थप्पड़ मार के बाहर निकाला कि भाई निकला। अच्छा, वो निकल तो आया। अब इसके ऊपर लगा हुआ था मोमी कागज़। मोमी कागज़ से मुराद है कि बटर पेपर, मीन्स के मक्खन वाला कागज़ लगा सी। फिर मैंने अब इसको उतारा। लोगों की होती है चेहरा कुशाई, रोज़ा कुशाई, अब ये जी मेरे केक की केक कुशाई हो रही है। अब ये कागज़ इसके साथ इतना चिमड़ा हुआ था कि मैंने इतनी मुश्किल से इसको उतारा, और आहिस्ता आहिस्ता उतारा क्योंकि केक था गर्म, और गर्म केक के ऊपर से जब भी आप कागज़ उतारते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके टूटने का खदशा होता है। लेकिन मेरे बच्चे जो थे इस टाइम जंगली बने हुए थे, तो मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी उनका काम जो है, मतलब केक का काम तमाम करूँ। फिर मैंने इसको वो बड़ी सारी एक स्लाइस करने वाली नाइफ़ होती है उसके साथ काटा। वो ना मेरे से कैप्चर नहीं हो सका, मुझे याद ही नहीं रहा उसको कैप्चर करने का। वो बड़े अच्छे तरीके से, और बड़ा ये ना जालीदार सा केक बना था, जिसको हम कहते हैं नेट वाला केक, वो वाला बना हुआ था। फिर उसके बाद जी ये आ गई है चॉकलेट गनाश, जो कि मेरे से बहुत पतली हो गई थी, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको रखूं और ये थोड़ी हार्ड हो जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी। इस टाइम ना तकरीबन 11:30 हो रहे थे, 11:15 या 11:30 बजे का टाइम था। और ये शुगर सिरप था, जिसके साथ जिस तरह हम अपने फेस को मॉइस्चराइज़र लगा के मॉइस्ट करते हैं ना, तो मैं इसको भी मॉइस्ट कर रही थी ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो ये बड़े स्पॉन्जी सा बना हुआ था और मज़े का लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जिन्ना पानी दे तरौंके लाए जा सकते ने लाओ इनू। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से, इसका ये जो शुगर सिरप था वो सारा इसके अंदर डाला, और उसके बाद मैंने कहा कि चॉकलेट गनाश के साथ आज मैं इसको सजाने की कोशिश करती हूँ। सजाया तो नहीं, बस लिबड़ ज़रूर गया। मीन्स कि मैंने अब इस गनाश के साथ इसको अच्छी तरह लपेट दिया। मैंने कहा बच्चों ने खाना है, मैंने कौन सा किसी से इनाम हासिल करना, लेकिन आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये किस तरह का बना था। ये मेरी वैसे फ़र्स्ट ट्राई थी, लेकिन अच्छा बन गया था। और मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, मैं आपको ज़िलैत का रैपिड रिएक्शन दिखाती हूँ। और जी ये हो रही थी ज़िलैत का हैप्पी बर्थडे, और उसके ऊपर जो 3 ओरियोज़ लगे हुए हैं ना, ये वो ओरियो थे जो आनिश ने मेरे से नज़र बचा के, वो कहते हैं ना नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला हिसाब है। इसने 3 जो ओरियोज़ थे ना मेरे से आगे पीछे कर लिए थे, वो मुझे पता चल गया। मैंने कहा बहन दो, इसके साथ ना मैंने केक की सजावट करनी है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा केक को सजाया, और अब ज़िलैत को मैं केक खिला रही हूँ, और वो कह रहा है कि मम्मा बहुत मज़े का बना है। और आनिश अपनी बारी के इंतज़ार में थी कि ज़िलैत खाए और उसके बाद मेरी बारी आए। तो वो मुंह खोल के, बल्कि क्या कहते हैं कि रालें टपका के इसी इंतज़ार में बैठी हुई थी। और जी मैं इसी चीज़ के साथ अब आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।